जय नमोस्तुतं च नन्द्यानन्दिमं चेन्नन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिरुहि गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्मजुतो जिनवरिहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव झूमना मम लिन्यान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वाह नमस्कार। श्री 24 ठाणागंतराज जी। ओवं ओवन्नि ओवन्नि विन्दि विन्दि भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओविनमेवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ अपन मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री 24 ठाणागंतराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी जीवों को मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और निर्माण की बात कर रहे हैं। संजय जी, इससे शायद 2 पेज और आगे है, अपन ये सब वांचन कर चुके हैं। 162 होगा, 163 होगा। आप रोज ही तो खोल रहे हो ना? चलिए, जो भी हो देख लीजिएगा। तो यहाँ गुरुदेव हमें आत्म कल्याण की बात बता रहा है। तो यहाँ अपने को क्या समझना है? इससे और आगे और आगे और आगे तो दिए, चौथा अध्याय शुरू हुआ है, इससे 2 पेज और आगे जाइए। दृष्टि, हाँ आगे, बैक नहीं आना, आगे जाना। हाँ, ये 5वां अध्याय चालू हो गया। ये तो चौथा अध्याय एंड कहाँ हुआ है? 5वां अध्याय। चलिए इसके पहले, हाँ चलिए यही पेज खोल दीजिए पूरा, बस ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए, अपना विषय यही चल रहा था कि जो आत्मार्थी भव्य जीव होता है वो ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध जागृत करके अपने अंतर में अनंत चतुष्टय में स्वभाव की शक्ति को जान के, ये नहीं आखिरी नीचे नीचे का जो चल रहा था वही आपने जो खोला था ना, नीचे नीचे की बस यही बचा है, बस ठीक। वहां फ्री हो जाइए, पेज नंबर याद रखिएगा, इसके बाद पलटाने वाला। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो जो आत्मार्थी भव्य जीव होता है वो अपने आत्म गुणों की साधना करता है। देखो बात इतनी सी है, गुरुदेव का कहना है कि आत्म ज्ञान के बल से ही अपना काम बनेगा भैया। आप और हम सब आत्मा आत्मा सुनते हैं, आत्मा आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्म स्वभाव व्यक्त कैसे होता है ये, क्योंकि
उसका रहस्य गुरु जानते हैं। गुरु बताते हैं कि हे भव्यात्मा, तुम दिन रात अपने हित की बात विचार कर रहे हो, मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हो। तो सदगुरु बताते हैं कि वो मार्ग प्राप्त कैसे होगा, उस शक्ति को आप जागृत कैसे करोगे, उस बहुमान को आप जगाओगे कैसे। ये रहस्य बताने वाले सदगुरु हैं भैया। और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी, जो अपने हैं लिए सच्चे गुरु हैं, अपने लिए मोक्ष का मार्ग खोल रहे हैं, वह गुरुदेव बता रहे हैं कि आप कैसे अपने स्वभाव की साधना करोगे। क्योंकि देखो ना, संसार में जब तक जीव रहता है तो उसका राग और द्वेष कहीं ना कहीं तो होता ही है ना। किसी न किसी से राग जुड़ जाता है। घर पुत्र परिवार जैसे निमित्त मिलते हैं, उनमें राग भी जुड़ जाता है। और यदि मन की अनुकूलता नहीं होती तो उनसे, जिनसे अनुकूलता नहीं होती, उनसे द्वेष भी जुड़ जाता है। तो प्रत्येक जीव का कहीं ना कहीं राग देश जुड़ा हुआ है, मोह जुड़ा हुआ है, ममत्व जुड़ा हुआ है। और ये मोह ममत्व राग देश ये सब जुड़े होने के कारण से इस जीव का संसार कैसा चल रहा है, बिल्कुल स्वतंत्र एकदम, भैया अनादि अनंत काल से एकदम बिल्कुल कितना आराम से चल रहा है। इसे संसार से मुक्त होने की कोई बात ही नहीं आ रही यार। तो ये राग देश मोह, इनके बंधन में बंधा हुआ है ना जी। तो यहाँ सदगुरुदेव हमें बता रहे हैं कि हम इन राग देश और मोह के बंधनों को कैसे तोड़े। और जो भव्य आत्मा इन राग देश मोह के बंधनों को तोड़ देते हैं, उनके परिणाम कैसे विमल निर्मल और आनंद स्वरूप में रमण के अनुरूप होते हैं। ये सारी बात यहाँ आचार्य देव हमें बता रहे हैं। देखो क्या कहते हैं वो, कि हे भव्यात्मा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपना तीर्थ में अपना स्वभाव है। और क्या करो, तुम अपने इस स्वभाव को जानो कि ये जिन्नात स्वभाव, अपना जिन्नात वीतराग स्वभाव शुद्ध है, बुद्ध है, ध्रुव केवल ज्ञानमय है भाई। इस अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव में आचरण करने से क्या होगा, अरे सहज सहज क्या होगा, सम्यक्त का पुरुषार्थ वीर प्रकट हो जाएगा। तुम एक बार स्वीकार करो, क्या स्वीकार करो, कि मैं वो अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं जहां राग देश मोह कसाय इन भाव का जन्म नहीं होता। ऐसे अपने आत्म स्वभाव की, अपनी अंतर आत्मा की सूरत लेके आओ। तो क्या होगा, आत्म स्वभाव का पुरुषार्थ सम्यक्त का सहकार होने से, अंतर आत्मा का पुरुषार्थ जागृत होने से क्या होगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी भैया। अरे जीवात्मा, कहाँ लगे हुए हो, प्रथमोपम द्वितीयोपम करके अपने अंतर आत्म स्वभाव में रमण करो और अपने गुप्त निर्विकल्प स्वभाव में डूब जाओ और इस मुक्ति श्री का वर्णन करो। कैसे करें गुरु महाराज, कि ज्ञान गुण व्रत। देखो भैया, ललितानंद स्वामी ने क्या कहा था, जीव अज्ञान सहित व्रत तप क्रियाएं करता है क्योंकि वो अनिष्ट है, वो छूट जाती। लेकिन अब देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, ज्ञान गुण व्रत। भाई देखो, ज्ञान का गुण है व्रत, सरल भाषा में कहें, अर्थात ज्ञानी का गुण है, क्या है ज्ञानी का गुण, कि वो अपनी प्रवृत्ति व्रत अनुसार करे भाई। हिंसा आदि का त्याग करके अणुव्रतों के अनुसार, महाव्रतों के अनुसार कहो, या फिर जो गुण व्रत कहे गए, उन गुण व्रतों के अनुसार करो करो, शिक्षा व्रत आदि का पालन करो, देश व्रत दिग् व्रत आदि को पालो। गुरुदेव का कहना है ज्ञानी का गुण है व्रत, अर्थात निश्चय से कहें तो ज्ञानी की वृत्ति है ज्ञान में आचरण करना। ज्ञानी का गुण है, ज्ञान का गुण है अपनी वृत्ति को पर पर्याय में बहने से रोकना। ज्ञानी का गुण है अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति को रोकना भाई। ज्ञानी का गुण है व्रत। और भैया, जब ज्ञानी अपने ऐसे गुणों को, अपनी वृत्ति को अपने अंतर में जानता है, अपने अंतर समेटता है, तो ये सारा कार्य होता है। ज्ञानी ज्ञानी है ज्ञानी। अपन है कि नहीं ज्ञानी, ज्ञानी का गुण है भैया, याद रखना, अज्ञानी का नहीं। ज्ञान गुण व्रत, ज्ञानी वो है जो निरपेक्ष भाव से अपनी प्रवृत्ति करे भाई। और भैया देखो, जब तक ज्ञानी अपने अंतर में अपने आत्म स्वभाव को नहीं देख रहा, अपनी प्रवृत्ति अपने शुद्ध स्वभाव रूप नहीं कर रहा, तब तक वो क्या बोलते हैं, सच्चा व्रत नहीं रहेगा। अच्छा, अपन क्या कहते हैं भैया, आप अपनी अंतर से घटाया करो कोई भी चीज,
यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं तो अपने अंतर में कैसे घटे। गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि तुम आत्मज्ञानी हो और व्रतों अनुसार तुम्हारा परिणमन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि भैया अभी ज्ञान राग देश के प्रपंचों में और हिंसात्मक प्रवृत्ति में रस ले रहा। यदि अपन आत्मज्ञानी है और अपन कह रहे भैया हम तो जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये संसार के सारे विकल्प अलग हैं, भैया आत्मज्ञानी साधक हो। हाँ भैया हम तो आत्मज्ञानी साधक। तो एक बात बताओ, यदि ज्ञान का गुण है कि अपनी प्रवृत्ति को अपने में समेटना, यदि आप और हम ज्ञानी हैं और हमारा उपयोग पर प्रपंचों में मद मस्त है, बढ़िया मौज उड़ा रहा है भैया, काय की मौज उड़ा रहा है कि संसार परिभ्रमण में मौज उड़ा रहा है, मौज आनंद ले रहा है भैया। काय का आनंद ले रहा है कि संसार चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करने का आनंद ले रहा है। कैसा आनंद आ रहा है भैया कि ना अभूतपूर्व आनंद आ रहा है। वही सुख वही दुख वही भौतिक विषय, वही पाप वही कसाय, बढ़िया आनंद से जीवन बीत रहा है। विषय कसायों के बढ़िया रस में आनंद में निमग्न होके बहुत बढ़िया जीवन बीत रहा है। तो ज्ञान गुण व्रत, तो ज्ञानी का गुण है, ज्ञानी की प्रवृत्ति है। क्या है भैया ज्ञानी की प्रवृत्ति? कि ज्ञान हमेशा व्रत कैसा रहता है, अपनी वृत्ति को संभालता है। ज्ञानी की वृत्ति क्या है? ज्ञानी की वृत्ति है, ज्ञानी का स्वभाव है कि अपने ज्ञान स्वभाव में है। देखो अच्छा, व्रतों को व्रत क्यों कहा जाता है? अभी उदाहरण तो आप सबने सुना है, जैसे कि अपन रेखा गणित में एक व्रत बनाते थे ना, एक प्रकार से व्रत बनाते थे। व्रत मतलब एक गोला अंडाकार, तो एक गोलाकार जो बनाते हैं तो क्या होता है भैया, उस अंडाकार के अंदर ही पूरी लाइनें खिंचती हैं सब, वो जो व्रत है उसी के अंदर सारा काम होना। ऐसे ही ज्ञानी भी अणुव्रत आदि को ग्रहण करके या दिग्व्रत देश व्रत आदि को ग्रहण करके क्या करता है भैया, वो अपनी वृत्ति को 5 पापों का आश्रव जिन कारणों से होता है, अधिक पाप आश्रव जिन कारणों से होता है, उन कारणों से अपनी प्रवृत्ति को बचाता है और अपने ज्ञान में आनंद से, अपनी आत्मा के आनंद से अपने स्वभाव में आचरण करता है। इसलिए ज्ञान गुण व्रत लिखा है। ज्ञान गुण सहित व्रतों को धारण करो। तो भैया देखो, जब अपन ज्ञान गुण में प्रवृत्ति करेंगे ना, ज्ञानानंद स्वभाव में प्रवृत्ति करेंगे ना, तो फिर तान स्वामी कहते तब, तब मतलब तब क्या करो, अरे ज्ञान के प्रकाश से सम्यक तप की भावना भाव जीवात्मा। जो अपन जानते हैं ना भैया, तप तपे बिन ना होई निजरा, ये तो अपन जानते हैं ना कि जब तक अपन आत्म ख्याति को प्राप्त नहीं करेंगे, आत्म ख्याति मतलब आत्मा की प्रशंसा, आत्म ख्याति मतलब वो व्यवहार से मत लेना, अपनी प्रशंसा वो मत लेना। आत्म ख्याति मतलब जब तक अपन अपनी अंतर आत्मा में प्रसन्न नहीं रहेंगे, अपनी प्रवृत्ति अपनी प्रवृत्ति अपने ज्ञान में स्वभाव में जब तक अपन नहीं करेंगे, तब तक तारण स्वामी का ये बात जो तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण स्वामी का ये उपदेश जो गुरुदेव यहाँ बता रहा है कि ज्ञान गुण व्रत, अपनी वृत्ति जब तक अपने अंतर में नहीं होगी तब तक तपेंगे कैसे भाई। देखो भैया, अपन सामान्यतः क्या कहते हैं, इच्छाओं का निरोध करना तप है, बिल्कुल सत्य है, ये इस बात में कोई शंका नहीं। ये जीव अपने मन की इच्छाओं को, जो अनिष्ट इच्छाएं हैं जो इस जीव का नाश करने वाली हैं, इन अनिष्ट इच्छाओं का निरोध करने का नाम है तप। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि जब जब भी जीव अनिष्ट भाव का निरोध करता है तब तक उसका तप होता है। तो भैया क्या है, अनिष्ट भाव को निरोध करना है तप, लेकिन भगवान आत्मा देखो तो गुरुदेव ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के तप है। ये बात है, अनिष्ट भाव को छोड़ के और इष्ट स्वभाव की जो प्रवृत्ति कर रहा है जी, जो अंतर में भाव हो रहा है, तप के भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, अपने अंतर में इच्छाओं का निरोध करके और अपन परोक्ष रूप से अपने परमात्म तत्व की अंतर अनुभूति, चिंतन मनन सहकार ये जो कर रहा है, ये सब तपस्सरण में आएगा अपनी भूमिका। ये कैसे तपस्सरण में आएगा? भौतिक पाप विषय कसायों की इच्छाओं का निरोध करके, अपन संसार के विकल्पों का निरोध करके आप और हम स्वाध्याय कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, तो आप अपनी इच्छाएं का दमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? संसार की इच्छाओं का दमन हो रहा है कि नहीं हो रहा?
और आप बढ़िया स्वाध्याय कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, अंतर ज्ञान अनुभूति का मार्ग बना रहे हो, तो भगवान जी ये इच्छाओं का निरोध करने रूप जो अपना आचरण हो रहा है, यही तो तप है भगवान जी। इच्छाओं का निरोध करना ही तो तप है। और जो भव्य आत्मा क्या करता है, अंतर से इच्छा निरोध करके, सिर्फ इच्छा निरोध करके क्या करता है, ज्ञान अभ्यास में लग जाता है। हम वस्तु स्वभाव का निर्णय करना, कौन सी चीज अपनी है, कौन सी चीज पराई है, इसका निर्णय करना, अपने अभिप्राय में सच्ची समझ को रखना। बाकी राग देश आदि परिणाम तो चलेंगे, लेकिन उनमें मूर्छित नहीं होना, उनके साथ अपनी सच्ची समझ को और सम्यक अभिप्राय को सामने रखते हुए और अपने मार्ग को आगे बढ़ाना भी, कहीं प्रपंचों में नहीं उलझना भी। जैसा है जो परिणमन है वो हो रहा है, और भैया ज्ञान में, ज्ञान गुण में वृत्ति बना के अर्थात प्रवृत्ति बना के तप, परोक्ष तप करना। देखो भैया, प्रत्यक्ष तप तो सबको दिखाई देता है, जंगलों में जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सालों सालों तक ध्यान में बैठे हैं, उपसर्गों को सहन कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष तप है। और ये प्रत्यक्ष तप कब कब होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ होता है, जब अवधि ज्ञान हो, साधु दशा हो, मना प्रिय ज्ञान हो, ये तब जब होते हैं भैया। केवल ज्ञानी परमात्मा तो संपूर्ण तप के धारी है। तो अपने को ये परोक्ष तप, प्रत्यक्ष तप कब होगा, जब अपन उस दशा को प्राप्त कर लेंगे, अवधि ज्ञान, मना प्रिय ज्ञान, साधु दशा को प्राप्त कर लेंगे अपन जब, तब अपने को ये प्रत्यक्ष तप ये सामने दिखाई देगा फिर प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन भैया आवृत्ति सम्यक दृष्टि को परोक्ष तप होता है। अनशन अम्बोदर आदि जो अपन करते हैं वो तो करते ही है, लेकिन भगवान जी परोक्ष तप क्या है, मति शुद्ध ज्ञान का की निर्मलता का निरंतर अभ्यास, अपने मति शुद्ध ज्ञान की विशुद्धि का निरंतर अभ्यास, ये निश्चय तप है भाई। ज्ञान उपयोग की निरंतरता को ज्ञान समुच्चय सारजी में आचार्य तारण स्वामी ने परोक्ष तप कहा है। अच्छा आप खुद बताओ, कोई यदि हो अच्छा सा, अपन आत्मचिंतन कर रहे हैं सब लोग, तो ये बताओ अपना परोक्ष तप हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप और हम परोक्ष तप तप रहे हैं कि नहीं तप रहे हैं, आपके और हमारे तप रहे जीवन हैं, में। हाँ, तप रहे हैं। कैसे। मतलब उस चीज से, जिस चीज का चिंतन हो रहा है, जिसको देख रहे हैं उससे हट रहे हैं। अरे परोक्ष तप क्या है, जैसे मति ज्ञान में अपनी धारणा सम्यक हो रही है, और मति ज्ञान की सम्यक धारणा के साथ जो शुद्ध ज्ञान का चिंतन कर रहा है, तो ये परोक्ष तप है। मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता परोक्ष तप है। जितना जितना आपके मति ज्ञान में ये कुबुद्धि का नाश हो रहा है, संसार में कर्तव्य की भावना का नाश हो रहा है, और दुनियादारी के विकल्पों से छूट के जितना अच्छा आपको सरलता आपके जीवन में आ रही है, जितना अच्छा आपको शुद्ध ज्ञान का चिंतन हो रहा है, भाव शुद्ध का चिंतन हो रहा है, भगवान आत्मा वो ही तप है, उसी को तप कहते हैं। और भगवान जी जब जीव अपने मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता करता है, भगवान की वाणी का सहकार करता है, तो ये पूर्ण रूपेण तप है, तप रहा है, कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। परोक्ष परोक्ष तप है ना, ये अंतर से तप रहा है। इसकी भूमिका क्या हो सकती है, चौथा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान। इस भूमिका में तपस्या कर रहा है। क्या की तपस्या कर रहा है, कुबुद्धि से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का निरोध करके, मिथ्या चिंतन से इंद्रिय विषय कसाय के रस का निरोध करके, सम्यक मति की धारणा के साथ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वस्तु स्वरूप के चिंतन के साथ, शुद्ध ज्ञान में भगवान की वाणी का अवलंबन के साथ क्या कर रहा है, अशुभ इच्छाओं को, अनिष्ट करने वाली इच्छाओं का निरोध कर रहा है, तप कर रहा है। स्वाध्याय परम तपा, स्वाधन आय, अरे स्वयं की आय करना ही तप है बस। तो क्या कह रहे हैं, गुरुदेव ने क्या कहा, ज्ञान गुण में वृत्ति करो और बढ़िया तपस्या करो, परोक्ष तप करो, बढ़िया तपो अंतर में, दुनिया को नहीं दिखाई देगा, अंतर में तपते जाओ, और जो अंतर से तपेगा वो भैया खरा 100 टाइम सोना तो बनेगी बने। तो क्या कहना है उनका, कि ज्ञान में वृत्ति बनाओ, ज्ञान गुण में आचरण करो, और बढ़िया आत्मा की साधना करते हुए परोक्ष तप करो। और देखो तो दान भैया, 4 प्रकार के दान करना मत भूल जाना। हम कई बार बता चुके हैं आपको 4 दान, निश्चय वाले बोल रहे हैं तारण स्वामी। व्यवहार में रोज भावना भाव, तो भैया क्या बोलते हैं, अभक्ष भोजन बनाना बंद कर दो,
रोज सुबह भोजन बनाओ, बढ़िया प्रासुक मर्यादित भोजन बनाओ, और रोज भावना भाव भैया, क्या कि कोई व्रती महाव्रती आ जाता तो उसे भोजन बनाकर, उसे आहार करा के फिर हम भोजन करते, ऐसी भावना भाव, डेली दान का फल मिलेगा, निर्दोष भावना। और क्या भैया, बढ़िया ऐसी अंतर भावना भाते हुए निश्चय से तो ज्ञान दान करो। आत्मा को ये जिनवाणी का रसपान कराना, ये ज्ञान ज्ञान आहार कराओ। आत्मा को अभय करो कि ना तेरा कोई जन्म करा सकता, ना तेरा कोई मरण करा सकता, ना तेरा कोई अनिष्ट कर सकता। भगवान की वाणी का रसपान करा के इसे निर्भय करो, अभय करो भी, अभय दान दो। ऐसे औषधि खिलाओ, औषधि। ये जिनेंद्र भगवान के परम अमृत में वचन अमर करने वाले हैं, जीव को जन्म मरण के रोग से छुड़ाने वाले हैं। इसे भगवान के इन अमृत वचनों का रसपान करा के इनका ही चिंतन करते हुए 4 प्रकार के निश्चय दान अंतर आत्मा को दो, और 4 प्रकार के व्यवहार दान की भावना रोज भाव भैया। ये व्रती, श्रावक, आवृत्ति, साधर्मी, किसी भी जीव को यदि कोई कष्ट हो तो मेरा तन धन मन सब कुछ समर्पित। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष मार्गी हैं, इनके जीवन में कोई बाधा ना आए, इनके जीवन में कोई बाधा ना आए, ऐसी भावना करते हुए निश्चय दान करो तो मोक्ष, और व्यवहार दान करो तो मोक्ष का मार्ग। व्यवहार दान की भावना करोगे तो अगले भाव में पात्रों का समागम नियम से मिलेगा, ऐसे काल में जन्म ही नहीं लोगे जहां पात्र ना होते। और निश्चय दान दोगे तो उपयोग की पात्रता, उपयोग पात्र स्वभाव में लीन हो जाएगा। और व्यवहार दान दोगे तो आप पात्रों से कभी दूर नहीं हो पाओगे, जब भी जन्म लोगे, जहां भी जन्म लोगे, वहां आस पास पात्र ही जीव मिलेंगे। ध्यान रखना भगवान जी, व्यवहार से पात्र दान की भावना नियम से पात्रों का समागम कराएगी। किसी भी भाव में चले जाओ, आपको पात्रों का सुसंयोग प्राप्त होगा, व्यवहार पात्र दान की भावना से। और निश्चय पात्र दान की भावना यदि आपके अंतर में होगी तो नियम से आपका पात्र स्वभाव आपके उपयोग के दान को ग्रहण करेगा, तो सीधे निर्माण केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या करना है कहना भैया, फिर शुरू से ज्ञान गुण में प्रवृत्ति बनाना है, बढ़िया मति शुद्ध ज्ञान से तप के बढ़िया परोक्ष तप करना है, बढ़िया आनंद के साथ 4 प्रकार के दान की निर्दोष भावना भावना। और भैया जी जय तारण करें। जी सही है भैया जी स्वर्ग में गया तो आहार दान कैसे कर, पात्र का कैसा मिलेगा उसे? आहार दान कैसे कर पाया? कैसे वहां तो देवों द्वारा आहार मुनि लेते ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, देव गति में आहार दान की भावना भाई जा सकती है। मैंने ये अभी वाली पहले कहा था कि देव भी ये भावना भाते हैं, काश में मनुष्य होता और भावलिंगी मुनियों को दान देता। और देवों के पास बहुत सारे काम, क्या चौथे काल में जो आवृत्ति होते हैं, या जो मुनि होते हैं, जो जो अर्जिका होते हैं, जो साधक होते हैं, उनके उपसर्गों को दूर करके उन्हें अभय करना, जैन धर्म की प्रभावना का अतिशय करना, सम्यक दृष्टि देवों का काम यही है। जितने भी जैन धर्म की प्रभावना है उसको निर्दोष करना। तो जितने सम्यक दृष्टि जीव है या सम्यक दृष्टि देव है, वो औषधि दान दे सकते हैं। और भैया इसलिए व्यवहार से दे पाए या ना दे पाए, मुनि नहीं लेंगे गुण तो या आवृत्तियों को उनके क्या बोलते हैं भाग अनुसार संपदा देने का भाव। देखो भाव तो वो भी कर सकते हैं ना, कि हम मनुष्य भाव में होते तो ये आज मुनियों के आहार दे के आहार करते। अब आहार दे के नहीं कर पा रहे तो जहां अब्धि ज्ञान लगाया, भावलिंगी मुनि राज के आहार हो रहा है, वहां पहुंच गए, वहां रिद्धियां प्रकट कर दी। देखो भैया, तो ये सारी चीजें सहज होती हैं। उनके आहार के ऊपर से उपसर्ग दूर करना, कितने इतने कार्य है, इतने काम है देव बनने के बाद, जितने आपको मनुष्य बनने में नहीं है। और भावना भाव विनाशनी है। आप तो भावना को भावनाओं के वेग को देखो ना। द्रव्य क्रिया की बात तो हम बाद में कर रहे हैं, व्यवहार की बात बाद में कर रहे हैं, निश्चय की बात पहले कर रहे हैं। और यदि निश्चय आपका सही होगा तो व्यवहार निमित्त आपको यहाँ तो आपको पंचम काल में तो व्यवस्था नहीं मिल रही, लेकिन देव हो गए तो जहां वो व्यवस्था होगी वहां पहुंच जाओगे, सिर्फ आंख बंद करनी है बस। तो यहाँ क्या कह रहे हैं अपन कि ज्ञान में गुणों में आचरण करते हुए अंतर तप की भावना से, परोक्ष तप की भावना से 4 प्रकार के दान की प्रबल भावना करते हुए
हे भव्यात्मान परिमा, क्या करो 11 प्रतिमाओं को प्रकट करने की बढ़िया रुचि लगाओ भाई। क्यों लगाया भैया? अरे जीवात्मा, तुम मध्यम पात्र हो जाओ, तुम भव्य हो, और ये संयम की भावना, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि आदि ये जो प्रतिमाएं हैं, इनकी आराधना करते हुए एक देश पापों से बिल्कुल मुक्त रहो, संसार बंधन को अब छोड़ने की भावना भाव है। क्यों? क्योंकि पता है ना, संसार में जरा सा भी सुख नहीं, तो फिर क्या कर रहे हो? जब संसार में सुख नहीं है तो फिर एक देश संयम लेके और स्व समय आत्मा में लीन होने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करो भैया। इतनी आसान है कि 11 प्रतिमाएं लेना। आसान तो मोक्ष मार्ग में प्रमादी जीव के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन भैया अपन आवृत्ति हैं तो अपन कितने बार कहते हैं भैया कि चौथा गुण स्थान वर्ती, यदि उसे पंचम गुण स्थान ग्रहण करने की भावना नहीं आए तो उसका चौथा गुण स्थान शुद्ध नहीं होगा। तुम तो परिमा लेने की, प्रतिमा लेने की भावना यदि अपने अंदर नहीं हो रही ना, तो अपना ये भूमिका शुद्ध नहीं हो रही, और अपनी भूमिका चौथे गुण स्थान की शुद्ध नहीं हो रही ना, इस कारण से अपने जीवन में जितने विकार दिखाई देते हैं ना, अरे ऐसा हो गया, अरे ये दोष लग गया, अरे चौथे गुण स्थान में भी ये आवरण आ गया, अरे हमें ऐसे दोष लग गए, हमने ऐसा कह दिया, या हमने ऐसा छू लिया, या हमने ऐसा खा लिया। ये जितने भी दोष लग रहे हैं ना अपने, क्यों लग रहे हैं अपने को? क्योंकि अपने को आगे बढ़ने की भावना नहीं है। जैसे पंचम गुण स्थान में जाने की भावना हो, और जो पंचम गुण स्थान रूप अपना आचरण करने लगे, तो उसके चौथे गुण स्थान की भूमिका कभी मलिन नहीं होगी भैया। चौथा गुण स्थान बनाए रखना है तो पंचम गुण स्थान की भावना को प्रबल करो। भैया पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए हो तो फिर साधु होने की भावना प्रबल करो, और यदि साधु हो गए हो तो फिर भगवान आत्मा अरिहंत होने की भावना प्रबल करो, श्रेणी आरोहण की भावना प्रबल करो। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग क्षत्रियों का है और आगे बढ़ने वालों का, रिवर्स जाने वालों का नहीं। जो भूमिका है उससे ऊपर की बात करो भैया। तो हम तो आवृत्ति सम्यक दृष्टि है, बात करो कि पंचम गुण स्थान की भावना करो भैया। अभी योग्यता प्रकट नहीं हो रही, वो सब चूल्हे में जाने दो। पर्याय नहीं हो रही, दो चौकड़ी कसाई का अभाव नहीं हो रहा, वो सब तुम चिंता छोड़ो, भावना करो। कह रहा है जब दो चौकड़ी कसाई का अभाव होगा तो प्रतिमाएं अनुव्रत अपने आप आ जाएंगे, लेकिन भावना तो आज करनी पड़ेगी। तो क्या करो, अणुव्रतों की भावना करो, तप की भावना करो, 4 प्रकार के दान की भावना करो, बढ़िया व्रत प्रतिमाओं को धारण करो, और तारण समझ रयंते, और 3 रत्नों को संभाल के, हृदय में संभाल के, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 रत्नों की आराधना में रत रहो भाई। मेरा स्वभाव तो शुद्ध बुद्ध है, ऐसी श्रद्धा रखो तो सम्यक दर्शन, और शुद्ध बुद्ध स्वभाव के चिंतन मनन में लगे रहो, और वस्तु स्वभाव का ही यथार्थ निर्णय रखो, तो उसके वेदन का नाम सम्यक ज्ञान, और उसी में ठहरो, उसी में रमो, उसी में डूबो, तो इसका नाम है भैया सम्यक चारित्र। अब धीरे धीरे अभ्यास करना चालू करो। क्या अभ्यास करे कि रयंत्र 3 रत्न में रहे। कौन कौन से 3 रत्न है कि ना, एक तो दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है कि ना, भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, ऐसी ही मान्यता और ऐसा ही स्मरण से एक तो दिख रहा है भैया सम्यक दर्शन। अब भैया अब एक दिख रहा है तो नियम से दूसरा साथ हो गई होगा सम्यक ज्ञान। थोड़ा सा अभ्यास और करोगे तो आचरण रूप सम्यकता चरण चारित्र भी दिखने लगेगा। है तो एक साथ तीनों, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव, आगे पीछे तो आते नहीं जीव के पास, एक बार में एक साथ तीनों रत्न होते हैं, और ये तीनों रत्नात्रय जीव के अंतर में होते हैं भैया। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। तो तारण स्वामी की बात मानो ना। क्या मानो? कि ज्ञान में आचरण करते हुए गुण व्रत को धारण करो, तप करो, दान करो, बढ़िया प्रतिमाओं का निर्दोष पालन करो, और ये भव रत्नात्रय स्वभाव की साधना करने के लिए मिला। ऐसी साधना करते हुए सिद्धि स्वयं, काय की सिद्धि? धन की, दौलत की, रुपए पैसे की नहीं, सिद्धि स्वयं काय की? अपने अंतर में जो अनंत गुण है, ऐसे अनंत गुणों की अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लो जीवात। देखो आत्मा की सिद्धि कौन सी है? आत्मा की सिद्धि जब है जब वो गुण व्रत, अणुव्रत, महाव्रत, यप तप दान परिमा आदि रत्नत्रय आदि अनेक गुणों को प्रगटा के
जब ज्ञानी साधक अपने आत्मा में रमण करे तो उसकी सिद्धि मानी जाती है। आत्म गुणों की सिद्धि, स्वयं के गुणों की सिद्धि। आप तारण स्वामी की फूलनाएं पढ़ते हो ना, तो आखिरी में लिख दे सिद्धि संपत्तम। सिद्धि संपत्तम मतलब क्या? ये होता है कि ज्ञान गुणों की माला, गुण, व्रत, तप, दान, परिमा, रत्नात्रय, आत्मा का जो अनंत वैभव है, इसको अंतर अनुभूति में अपने ज्ञान भाव में प्रकट कर लेने का नाम सिद्धि की संपदा होती है। सिद्धि की संपत्ति मतलब आत्मज्ञानी साधक अणुव्रतों को, गुण व्रतों को, महाव्रतों को, परिमाओं को, रत्नात्रय को ज्ञान भाव पूर्वक निश्चय साधना सहित व्यवहार संयम सहित निर्दोष जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, वो निर्दोष मोक्ष मार्ग सिद्धि संपत्तम कहलाता है। तारा समझ सिद्धि स्वयं क्या करो कि स्वयं को सिद्ध करो। क्या है स्वयं की सिद्धि? कहने लगे आत्मा में जो अनंत 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 जो गुण है वो आत्मा की सिद्धि है। आत्मा व्रत में है, ज्ञान में है, तप में है, दान में है, परिमा में है, रत्नात्रय में है। आत्मा तो स्वयं सिद्धियों में है, अनंत सिद्धियों को देने वाला है। एक आत्मा अनंत सिद्धियों को देने वाला है। एक आत्मा में अनंत सिद्धि की संपदा है। तारण स्वामी करें क्या? केवल स्वयं की सिद्धि को प्रकट करो लब्धि दर्श। और देखो क्या देखो, अरे आत्मा की चैतन्य ज्ञान गुफा में अपनी ही अनंत लब्धियों का प्रकाश आत्मा को स्वयं उपलब्ध हो गई। कोई किसी को उपलब्ध हो या ना हो, आत्मा में स्वयं आत्म स्वभाव रूप उपलब्ध हो गई। और जब तक आत्मा आत्म स्वभाव को उपलब्ध नहीं होगी, आत्मा आत्म भाव को उपलब्ध नहीं होगी, जब तक उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा को आत्मा रूप प्रकाशित होता हुआ देखो। कहाँ देखें, कब देखें, कैसे देखें भैया? अरे जहां चाहे जब चाहे तब देखो, अपनी स्वानुभूति में देखने का प्रयास करो, बाहर मत देखना। लब्धि दर्श। फिर कौन सी लब्धि? चैतन्य रिद्धिधारी। देखो बाहर में कहते हैं ना, अरे देखो 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 चारण रिद्धिधारी मुनिराज गमनागमन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अपन यदि कोई कहे चौथे काल होता और बाहर से आवाज आ रही होती, देखो 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 चारण रिद्धिधारी मुनिराज, या फिर अरिहंत भगवान देखो गमनागमन करते हुए निकल रहे हैं स्वर्ण कमलासन पे, दौड़ लगा के भाग के दिखते कि नहीं दिखते कि आह चारण रिद्धिधारी मुनिराज, आहो देखो 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 स्वर्ण कमल पे विहार करते हुए भगवान, या फिर चारण रिद्धि के धारी मुनिराज कहाँ से निकल रहे हैं? तो नगर के ऊपर से निकलते हुए जा रहे हैं। तो सब क्या करते? दौड़ लगा के देखने जाते कि नहीं जाते? देखो देखो जब चारण रिद्धि धारी मुनिराज यदि आपके घर के ऊपर से या आपके नगर से निकल रहे हो तो उनके दर्शन करने का भाव सबको आ जाता है। ऐसे भगवान आत्मा वहां चारण रिद्धि मुनिराज के दर्शन करने का भाव आता है। अरे ये तो चैतन्य चक्रवर्ती अपना स्वयं का अनंत चतुष्टय में ज्ञायक स्वभाव है। इसके चरण इसमें अनंत रिद्धियां हैं। और इस अनंत चैतन्य चक्रवर्ती अपना जो ज्ञानेश्वर स्वभाव है, लब्धि दर्श, इसकी चैतन्य रिद्धि, इसकी लब्धि को देखो ना। अनादि काल से आत्मा चैतन्य विहारी परमात्मा तुम्हारे अंतर में विहार कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। देखो इंद्रियों के विषयों में वही विहार कर रहा है, आंखों में, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में, आपके सर्वांग शरीर के संयोग में वो शुद्ध आत्म तत्व आत्मा ही तो विहार कर रहा है, वही तो गमनागमन कर रहा है। यदि वो चेतना नहीं होती तो ये शब्द कहां से सुनते तुम? वो अनंत ज्ञायक महाप्रभु, वो चैतन्य विहारी आत्मा अनादिकाल से तुम्हारे अंतर में विहार कर रहा है और तुम कह रहे हो कि दिखाई नहीं दे रहा। तारण स्वामी कह रहे लब्धि दर्श, तुम ऐसे आत्म स्वभाव की लब्धि के दर्शन करो। तुम यहाँ वहां की कथाएं सुन रहे हो, इसको उसको सुन रहे हो, यहाँ वहां के विकल्पों को सुन रहे हो, और तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम यदि और किसी को सुन रहे हो तो तुम महाअपराध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य चक्रवर्ती वो अपना आत्म स्वरूप लब्धि स्वयं अपनी चैतन्य लब्धि में ज्ञान भाव में स्वयं विहार करता हुआ दिखाई दे रहा है और तुम उसे देख ही नहीं रहे। ज्ञायक भाव में विहार कर रहा है कौन? कहने लगे अनंत सिद्धियों का स्वामी।
जिसमें रत्नात्रय है, परिमा है, दान है, तप है, व्रत है, ऐसे अनंत गुणों से संयुक्त वो चैतन्य विहारी आत्मा ये तुम्हें ज्ञान भाव में विहार कर रहा है, ज्ञायक भाव में विहार कर रहा है। तो क्या करो, अरे उसके दर्शन कर लो, सामने सामने ज्ञायक 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 ज्ञान भाव में आत्मा, सामने दर्शन कर लो, उसका निर्विकल्प आनंद रूप दर्शन करोगे, ज्ञान उपयोग में रमे रहोगे, तो सिद्धि शुद्धि मुक्ति और अनंत अनंत वैभव की प्रकटता हो जाएगी। तारण स्वामी आपको और कछु दिखाई देता था कि नहीं? है कितना गजब स्वरूप दिया तारण स्वामी ने कि अंतर में ही स्वयं की लब्धि है, बस उसको दर्श देखने की आवश्यकता है। लेकिन देखो तो इसके बाद भी हमारा अभाग्य कहाँ है कि हम तारण स्वामी के ग्रंथों को और इतनी उत्कृष्ट देशना को सुनने के बाद भी यदि हमारा मन यहाँ नहीं स्थिर है और हम यहाँ भटक रहे हैं, तो फिर अपना कहाँ अभाग्य है भैया? बस ये विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ अभागे हैं, हमें और कहीं भटकना पड़ रहा है। लब्धि दर्श स्वयं की अनंत चतुष्टय में लब्धि का दर्शन करो और लख रयंते परमेष्ठी। देखो तो देखो तो देखो तो, लख मतलब लखो, लक्ष्य, लक्ष्य मतलब लखना, लखना होता है या लक्ष्य मतलब लक्ष्य निर्धारित करो। काय का अरे अनंत रत्नात्रय में 5 पदवियों से सुशोभित अपना परम इष्ट स्वभाव अपने अंतर में स्वयं विद्यमान है, इसे इसके दर्शन का, इसे लखने का लक्ष्य निर्धारित करो। क्यों? क्योंकि यही पंच परमेष्टि स्वरूप शुद्धात्मा लोकालोक का एक अकेला स्वामी है। भैया विश्वास करा दो बस आप हमें, है ना? लोग बाग यही सोचते होंगे भैया बातें तो सब सही हैं, एकदम सच्ची हैं, बस हमें इन बातों में विश्वास करा दो, है ना? बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन बातों पे विश्वास भर नहीं होता। जिस दिन इन बातों में विश्वास हो जाएगा उस दिन आत्मा पलट के अंतर आत्मा की ओर झन से आ जाएगी, और जिस समय ये आत्मा पलट के अंतरात्मा की ओर आ जाएगी उस दिन जीवात्मा सिद्धि मुक्ति और चेतना कुछ चाहिए ना तुम्हें, वो सब प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल कोई भेद विकल्प, कोई अज्ञान, कोई माया, कोई भी अनीति, कोई भी अन्याय तुम्हारी आत्मा को छू भी नहीं पाएगा। लेकिन भैया तुम्हें एक एक इस अमृत में वाणी की महिमा होगी और तुम इसके अलावा कुछ नहीं पीना चाहते तो, और कहीं भी द्वंद आया ना, दो का भेद आएगा ना, तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो बातें होंगी तो दो भेद होंगे, और तुम्हारे अंतर में दो भेद होंगे कि भैया वहां तो ऐसा कहा है, वो तो ऐसा कह रहा था, वो तो ऐसा कह रहा था, वो तो कह रहे थे कच्छु होता ही नहीं है, ये आत्मा आत्मा से मुक्ति मिलती है क्या? ये दो का भेद होगा तो फिर तुम्हारा श्रद्धान कभी एक अखंड ध्रुव चेतना अपनी ज्ञायक सत्ता पे नहीं होगा। जीवात्मा जब तक तुम्हारा श्रद्धान एकमात्र अखंड ध्रुव ज्ञायक सत्ता पे नहीं होगा तो जीव अंतर से मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा। अंतर से मोक्ष का मार्ग खोलने के लिए अंतर के सारे विकल्पों को छोड़ के सिर्फ एकमात्र तत्व को समर्पण करना पड़ेगा, बस एक, दूसरा द्वंद नहीं। श्रद्धा, समर्पणता, भावना सब एक के लिए होती है, और वो है त्रिकाली शुद्ध आत्मा, अनादि अनंत, वो जहां से उपादान जागता है बस वहीं के लिए और कहीं नहीं। इतनी महिमा चाहिए काय के लिए? लख रयंते परमेष्टि, लखने के लिए। क्या लखने के लिए? रत्नात्रय को। हाँ है, यहाँ विश्वास जागता है। यहाँ निमित्त, ये निमित्त जो है ना आपके सामने, ये निमित्त आपको विश्वास जगा रहा है। ये 24 ठाणा जी ग्रंथ आपको विश्वास जगा रहा कि है वो रत्नात्रय परम इष्ट अपना स्वभाव तो माई अंतर चेतना में जहां का तहां स्थित है, ये विश्वास जगा रहा है। और यदि जीवात्मा तुझे विश्वास हो गया इस चीज का, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुझे उसे प्रकट होने से नहीं रोक सकती। लेकिन भैया अभागे जीव हैं कि उन्हें ये गुरुदेव की अमृत वाणी का जो अमृत है उस पर श्रद्धान ना होके ना जाने कहाँ भटकते हैं भगवान जी। अरे अचेतन की जड़ माया में जितना राग है, शुभ राग है, उसे भी तोड़ना पड़ेगा, तब निश्चय शुद्धात्म देव का दर्शन होगा। याद रखना,
थोड़े समय के लिए तो आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपको जो और गहरी अंतर साधना है, जो मन पकड़ता है शुभ राग के लिए, वो आपको थोड़े समय के लिए छोड़ के देखो। जब वो शुभ राग को जैसे ही छोड़ोगे तो अंतर में एक अलग सा क्या कहते हैं, अलग सा बदलाव दिखेगा, और जहां आपको चैतन्य नाथ शक्ति का दर्शन होगा कुछ समय के लिए। एक बार उस निर्विकल्प आत्म तत्व का दर्शन करके उसको अपनी अंतरात्मा की अनुभूति में प्रकट करके फिर तुम्हें जो अंतर परिणति का है फिर वो करना। ठीक है, अंतर परिणति एक बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करेगी तो फिर कहीं जड़ पदार्थों में नहीं उलझेगी। एक बार दर्शन कर लो बस, वो दिखा। गुरुदेव कह रहा है लब्धि दर्श, जहां चैतन्य महारिद्धिधारी वो ज्ञायक परमात्मा अपने लक्ष्य में आया, जहां वो परम इष्ट जो पंच परमेष्टियों का भी आराध्य है, पंच परमेष्टि जिसकी आराधना में डूबे हुए हैं, ऐसा परम इष्ट अपना त्रिकाली रत्नात्रय में स्वभाव जहां अपनी स्वानुभूति में आया, वहां से तुम्हारे अंतर के सारे द्वंद अपने आप टूट जाएंगे और तुम निर्द्वंद होके स्वयं मोक्ष मार्ग के पथ में सहज आगे बढ़ते जाओगे। और ये मोक्ष मार्ग का पथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का मार्ग का क्या है भैया? पहला मार्ग सच्ची श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, कोई द्वंद्व नहीं, कोई भेद नहीं, और जरा सी भी शल्य नहीं। दो भाव नहीं होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। जिंदगी है तो वो, मौत है तो वो, और वो है तो उसके अलावा कुछ है नहीं। और वो क्या है? एक ही लक्ष्य। वो कौन है आपको पता है, आपके अंतर में। इसलिए हे जीवात्मा, ज्ञान गुण कुछ मत करो, ज्ञान में गुणों में आचरण करने रूप क्या करो? गुण व्रतों को धारण करने की तैयारी करो, बढ़िया तप करने की तैयारी करो। अंतर से सब हटाते हुए बाहर में 4 प्रकार के दान, प्रतिमाएं, रत्नात्रय की आराधना की भावना, अनंत सिद्धियों का स्वामी में आत्मा हूं, अनंत सिद्धि की, अनंत सिद्ध स्वभाव की सिद्धि करने की रुचि, स्वयं की लब्धि का दर्शन, और अपने परम इष्ट पद को लखने की भावना। दीदी यदि आप, संजलि दीदी यदि आप हैं तो अगला पेज खोल दीजिए। तो इस प्रकार से अंतर रमणता की भावना करो। और भैया जब ये भावना होगी ना तब मुक्ति मिलेगी। क्या करना है भाई? बिल्कुल ठोस निर्णय करो जीवात्मा, ढोल पोल वाला काम मत रखना। ढोल की पोल अर्थात ढोल क्या होता है? ऊपर से बजाओ तो भम आवाज करता है, अंदर पोला होता है भाई। इसलिए ढोल की पोल वाला काम नहीं करना। ऊपर से कह रहा है आत्मा 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 आत्मा, अंतर में कछु बहुमान ही नहीं है, कुछ अंतर में कछु होता ही नहीं है। तो संजलि दीदी ढोल की पोल वाला काम है या फिर ठोस निर्णय? कैसा है? जो आया जिसने बजाया वैसा बोलने लगे। ढोल कैसा होता है भैया? मैं आके जो ताल दूंगा वो ही बज जाएगी, और कोई आके दूसरी ताल देगा वो बज जाएगी, और कोई आके और तीसरी ताल देगा वो ही बज जाएगी, कोई उसे बेसुरा बजाएगा तो ही बज जाएगा वो, और कोई जोर से हाथ मारेगा तो पोल, ढोल नहीं पोल, ढोल की पोल खुलेगी। मतलब ढोल के अंदर में कच्छु नहीं दिखेगा, खाली, उसमें कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं यहाँ भैया गुरु महाराज कह रहे हैं 24 ठाणा में, हाँ 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 अभी सही है सही है सही। और कोई और किसी को सुना? अरे अध्यात्म अध्यात्म कच्छ नहीं है तुम, कच्छ बस। और किसी को सुना? वो क्रियाओं की चर्चाओं में लग गए और क्या लगे? वो यहाँ वहां की उलझन, यहाँ वहां के विकल्प में लग गए। क्या लगे? वो तारण स्वामी की महिमा ही नहीं जान पाए भाई, अपने अंतरात्मा को बहुमान ही नहीं आए, वो बुद्धि का रस लेके आ गए। ऐसी ढोल की पोल तो नहीं है कि नहीं? संजलि दीदी आप इसे पूछ रहे हैं, हम और किसी से पूछ ही नहीं रहे। नहीं भैया जी, ढोल की पोल नहीं है, ठोस है। ठोस है चलिए कोई ठीक है। तो तारण स्वामी का कहना है ना योग श्री। अब देखो अपन 3 योगों को संभाल करने में लगे हैं और तारण स्वामी अयोग बनाने में लगे हैं। यानी ये ना योग अर्थात अरे 3 योगों की संभाल, त्रिविध योग की संभाल कर तुम तो ना योग इन योगों से भी अलग होते हुए तुम कहाँ 3 योगों को
अपने अंतर में देख रहे हो, अर्थात 3 योगों की गुप्ती सहित त्रिविध योग की संभाल करना है, और त्रिविध योग की संभाल करना नहीं है इसी में नहीं लगा रहना, इन त्रिविध योग से परे होने की भावना करना है। इन 3 योगों की संभाल सहित त्रिगुप्ती सहित क्या करना है ना, योग श्री क्या करना है, अपने श्रेष्ठ स्वभाव को प्रकट करना है। क्यों? क्योंकि इन त्रियोगों से जब अपन हटेंगे, इन 3 योगों को जब अपन छोड़ेंगे, अयोग केवली होने की दशा को प्रकटाना ही है। शाश्वत सिद्ध पद जो अयोग है, अर्थात अयोग मतलब वो नहीं, अयोग मतलब योग रहित, ना योग मतलब योगों से रहित, जहां योग है ही नहीं, मन वचन का योग का कोई काम ही नहीं है, ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव को, ऐसे सिद्ध स्वभाव को, ऐसे परम दिगंबरत्व को प्रगटाना भी क्या करना है, 4 घातीय कर्मों को नाश कर और अरिहंत पद को प्रकट करना भी। कैसे होगा? सभी योगों को छोड़कर अरे अरिहंत दशा को भी त्यागना है, ये लगे अब तो अयोग केवली होना है, और 14 गुण स्थान से पार श्रेष्ठ जो सिद्ध स्वभाव है, परम दशा, जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा है, प्रत्येक भव्य प्राणी उस परम सत्य को ही साध रहा है, सिद्ध स्वभाव, सिद्ध दशा, परम दशा, 14 गुण स्थान से पार, उस अयोग दशा, नायोग दशा, उसको प्रगटाना भाई। लक्ष्य में तो वही है, वो श्रेष्ठ अपना परम वीतराग जो सिद्ध स्वभाव है, वो झटाझट गुरु महाराज झट झाट वट बाट लट लाट, झटपट, बिना कोई देर करे, बिना किसी बकवास के, झटपट, बिना कोई वेर विरोध के, बिना कोई उल्टी सीधी मान्यता के, सीधी सीधी बात सुनते हुए नारायण स्वामी कह रहे हैं, ना योग श्री क्या करो, हे श्रेष्ठ स्वभाव के धारी, अयोगी है परम योगी, रत्नात्रय श्री रयंते श्री क्या करो, शेष रत्नात्रय स्वभाव में डूब जाओ, गुण स्थान से पार हो जाओ, परम दशा को प्राप्त करो। क्या करो, इन सब योगों की चपलता को त्याग दो, और क्या करो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ रत्नात्रय जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, तत्काल झटपट इस रत्नात्रय स्वभाव में खो जाओ, डूब जाओ, लीन हो जाओ, और इस रत्नात्रय स्वभाव को धारण करके मुक्ति श्री के वर्ण करने की तैयारी करो। बड़ा कठिन है। अरे कहने लगे काय को कठिन है, स्वभाव चतुष्टय रमण, अरे तुम्हारा स्वभाव ही अनंत चतुष्टय में रमणता करने का है, क्या कठिन है? अपने में रहना सरल है, मन वचन काय के योगों में रहना कठिन है। अयोग होना सरल है, योग संयुक्त प्रवृत्ति करने के लिए उद्गल का संयोग चाहिए, और अयोग होने के लिए कोई नहीं चाहिए। कहना क्या करना है? अरे कहने लगे कहाँ करना धरना रखा, कहना कुछ नहीं है, कहना जिन्नाथ रमण स्वभाव विमल रत्नात्रय, सब कर्म मल से रहित रत्नात्रय में जो अनंत चतुष्टय में जो अपने जिन्नाथ स्वभाव है, इसमें रमण करो, ये अनंत चतुष्टय में है, रत्नात्रय से मंडित है। क्या करो, अरे ये मन वचन काय की चपलता को छोड़ दो, बस खत्म, परम दशा प्रकट होगी। गुरुदेव ऐसा लग रहा है जैसे कि आज ही आप मोक्ष करा दोगे। अरे भगवान जी, ये चर्चा सुनते सुनते बहुमान कर लो, बहुत बहुमान कर लो, हृदय से बहुमान कर लो, और बहुमान करते करते अंतर चले जाओ, अश्रुपूरित हो जाओ, बस क्या हो जाएगा, इस सत्य की प्रभावना तुम्हारे अंतर में हो जाएगी, अर्थात इस सत्य की भावना अंतर में हो जाएगी, और यदि सत्य की भावना अंतर में हो गई तो इस भाव में ही ये भावना जो आपने भाई, इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अनंत कर्मों का तो क्या बोलते हैं, दमन होगा ही होगा, लेकिन भगवान जी भावी निर्माण भाजनम, कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति इस भावना को मोक्ष जाने से नहीं रोक सकती। यदि अंतर से वैसी दशा बन जाए किसी की, आहा धन्य 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 धन्य, ये देखो जिन्नाथ रमण स्वभाव विमल, सब रत्नात्र सब विमल, सब कर्मों से रहित रत्नात्रय में अपना विमल वीतराग स्वभाव, कहीं नहीं है और कुछ, एक जिन्नाथ स्वभाव अपना जिनेश्वर, अनंत चतुष्टय में आत्मा ही सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और मेरे सर्वांग में विलस रहा है। ये बहुत महिमा आत्मा की, कहना भैया बहुत महिमा आत्मा की, जय हो जय हो जय हो, बहुत अद्भुत महिमा आत्मा की। तारण स्वामी क्या लिख गए ये आप, सही तो कह रहा है,
तारण स्वामी जो लिख गए वो मोक्ष ही है सीधा सीधा। और यदि ऐसा अंतर मुक्ति का मार्ग यदि अपने को दृढ़ निष्ठा से पकड़ में आए तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको इस संसार में डुबाने में सामर्थ्य नहीं है। ये बात आज मान जाओ, अभी मान जाओ, और यदि आज और अभी नहीं मान पा रहा है तो फिर भैया कभी ना कभी तो मानोगे, और जिस दिन मानोगे उस दिन मोक्ष हमारा मिल जाए। अपना अहंकार, अपने मन की प्रवृत्ति और अपनी मन की नीचता अपने को इस सुख में रहने नहीं देती। नीच मन बाहरी सुखों को ढूंढता है और बाहरी सुखों को भी अपने अनुसार ढूंढता है। हम चाह रहे हैं कि भैया सामने वाला हमसे ऐसा व्यवहार करे तो हम वो व्यवहार भी हमारे अनुसार ही करे, ऐसा ही करे। तो संसारी जीव का अहंकार है ना, बहुत तीव्र मान कसाय ना संसारी जीव के पास, तो वो मान कसाय में नहीं झुकाना चाहता अपनी, और वो अपने अज्ञान रस को भी पूरा करना चाहता। मान कसाय सहित अज्ञान रस चाहिए जीव। हमारा मान भी कम ना हो, लोग हमें हमारा मान भी ना टूटे, हमारा स्वाभिमान, वो स्वाभिमान तो होता नहीं उसे अभिमान ही होता, हमारा अभिमान भी ना टूटे, और जैसा हम कहें, जैसा हम रस चाह रहे हैं अज्ञानता का, वैसा रस भी मिल जाए। मान भी चाहिए और रस भी चाहिए। इसलिए क्या होता है कि वो जीव कभी सुखी नहीं रह पाता, उसके मन में शांति, सुख और आनंद जैसी कोई चीज होती नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो मान भी चाहिए और मान के साथ अज्ञान रस भी चाहिए। और जहां जीव को मान के साथ अज्ञान रस चाहिए, मतलब हमें सामने वाले से ऐसा रस भी चाहिए कि वो हमसे बात करे, अच्छे से बोले, सब कुछ करे, और लेकिन जैसा हम चाह रहे हैं, जब हम चाह रहे तब करे, जिस रूप हम कह रहे हैं वैसा करे। तो हमें सामने वाले का रस भी चाहिए और मान कसाई भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, एक नहीं चलेगी। अहंकार का पोषण भी होना चाहिए और अज्ञान रस का पोषण भी होना चाहिए। ऐसा जीव क्या है? ऐसा जीव को अपने आप में ही दुखी है। क्यों दुखी है भैया? दो दुख है ना उसके पास, एक तो अज्ञान रस का दुख और दूसरा मान कसाय का। दोनों में से एक कम हो जाता तो या अहंकारी हो जाता, अज्ञान रस नहीं चाहिए होता, तो भी वो भैया एक मान में मद में मरता अपने। भैया अज्ञान रस न होने से अंदर वेदना नहीं होती, और अज्ञान रस भी चाहिए, अज्ञान रस अकेला चाहिए होता और मान नहीं होता, तो फिर वो 50 बार क्या बोलते हैं प्रयास करता, तो उसे उसका ज्ञान रस मिलता है। अब नीम चढ़ी गुड़बेल, अज्ञान और मान दोनों चाहिए, अज्ञान रस भी चाहिए, कसाय विषयों का रस भी चाहिए, और मान कसाय सही चाहिए। अब क्या होगा? पुण्य दे है नहीं कच्चू, क्या होगा? मिलने वाले नहीं है, और मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं, दुखी होगा, आकुलित होगा, अपने जीवन में दुर्गतियों का बंध बांधेगा, और हाय हाय करेगा, और रोएगा, और गाएगा, हाय 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 हाय, इतनी हाय हाय करेगा, इतनी हाय हाय करेगा, इतने कर्म मानेगा कि इस भाव में तो कम दुख मिले, नरक जाके आराम से सड़ेगा, अनंत काल तक सड़ेगा। और ये तारण स्वामी की बात समझ में आ जाए तो कह रहे हैं तारण स्वामी, संकल्प विकल्प विलय, हे जीवात्मा, यदि एक बार आत्म स्वभाव को स्वीकार कर लोगे तो संकल्प विकल्प विलय, ये सारे संकल्प विकल्प जो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी अज्ञानता है तुम्हारे अंतर में चल रहा है, ये सब मिला जाएंगे, और अंतर में आत्मा का जो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ज्ञान विज्ञान में अपना स्वभाव है, जो मोक्ष फल को देने वाला है, वो मुक्ति श्री की अंतर रमणता प्रकट हो जाएगी। याद रखना जी बात, बिना समर्पणता के कुछ नहीं मिलता यहाँ। सदगुरु के प्रति सहज समर्पण करोगे तो जो चाहोगे वो वस्तु धूल की तरह चढ़ने में पड़ी मिलेगी। लेकिन कब? जब सदगुरु का बहुमान, सदगुरु की भक्ति और सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होगा, तो जो चाहोगे वो मिलेगा। ये धन दौलत पुत्र परिवार, ये बाहर की चिंताओं में कसाय में लगे रहो और ये सोचो ये हमें सब कुछ मिल जाए, तो फिर नहीं मिलेगा भाई। सदगुरु के प्रति समर्पण करोगे तो सब मिलेगा, और जैसा चाहोगे, नहीं तुम नहीं चाहोगे ना तो भी चरणों में पड़ा मिलेगा। और भैया भक्ति नहीं होगी, बहुमान नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, और ये अमृत वाणी से भटक के यहाँ वहां भटकोगे, अपना मन इधर उधर उलझेगा। जिनवाणी का जब विकल्प चल रहा है, जिनवाणी का आश्रय लो, जिनवाणी तत्व चर्चा सुनो, तत्व चर्चा में उपयोग लगाओ, आत्मचिंतन में उपयोग लगाओ, स्वाध्याय में उपयोग लगाओ भैया, और ऐसा कर लोगे तो कोई वेदना नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। और ऐसा नहीं कर पाओगे, अपनी मानसिक पीड़ा में लगे रहोगे, भगवान की वाणी का चिंतन भी नहीं करोगे, स्वाध्याय भी नहीं करोगे, मनन भी नहीं करोगे, और अपनी कल्पनाओं को बुनते रहोगे अंदर ही अंदर,
तो जीवात्मा दुर्गति तो निश्चित ही। और सुनो, अभी तक जो जीव गए ना ऐसे वैसे परिणाम करके, तो वो सब नरक गए। और भैया अब अपन कहाँ जाएंगे? अपन भी नरक जाएंगे। काय को जाएंगे भैया? क्योंकि तारण समझ संकल्प विकल्प विलय, जिनके अंतर संकल्प विकल्प और चिंता टूट गई, उनके लिए तो मोक्ष पद है। अतीन्द्रिय स्वभाव ज्ञान अनमोद, जो भैया जो भव्य भावी भव्य जीव जो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न कर रहा है, उनके लिए तो जय जयकार है। उन्हें तो निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। कर्म विलय मुक्ति गता सिद्ध ध्रुव सिद्धम भवती। वे पंच इंद्रिय संगी पंच इंद्रिय मनुष्य जो अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न करेगा, अतीन्द्रिय आत्म भाव को देखेगा, कर्म विलय उसके सारे कर्म विला जाएंगे, मुक्ति गता शाश्वत मुक्त स्वभाव को प्राप्त करके सिद्धम ध्रुवम सिद्ध ध्रुव सिद्धम भवती, क्या होगा? सिद्ध स्वभाव के अनुभव में लीन होके सिद्ध परमात्मा हो जाएगा और इस संसार के बंधन से छूट जाएगा। मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए यही विशेषता है कि वो सिद्ध हो जाएगा। और यदि संगी पंचेंद्री बन के भी यदि हाय हाय करके मरता रहा, मेरा पति मर गया, मेरे बच्चे मर गए, मेरी धन दौलत लुट गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा सारा सुख चला गया, संसार के सुख को ही अपना सुख मान के रोता रहेगा, अरे मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, मुझे वैसा नहीं हो रहा, हाय 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 करके मरेगा, तो कहाँ जाएगा? नरक निगोद में जाएगा, जहां परिवार वाले गए वही नरकों में जाकर आए। अपनी समाज है ना, नहीं ये ना, पड़ोसी था भैया, लड़ते लड़ते मर गया, पड़ोसी कहाँ गया? नरक। एक और पड़ोसी था, कहने भैया अपन लोग विषय भोग करते करते मर गया, कहने कहाँ गए? नरक। तो कहने हमारा एक और पड़ोसी था, कहने कहाँ पर चला? प्रतिस्पर्धा में मर गया भैया, उसका मकान हमारा मकान थोड़ा बड़ा था तो वो बड़ा बनाते 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 मर गए। तो कहना कहा भाई सबकी संगति कैसी थी ना भैया? इस पड़ोसी से भी हमारी संगति थी, इससे भी थी, उससे भी थी। कैसी थी? ये तीनों से अशुभ थी भैया, तीनों के साथ पाप विषय भोग करे। कहना कहाँ गए वो सब? कहना नर्क। तो कहना हमें भी तो भैया वहीं जाना ही पड़ेगा ना। कहाँ जाना पड़ेगा भैया? काय के लाने जाने पड़ेगा? अरे जाग के लाने जाने पड़ेगा भैया जी। ए भैया जी, का के लाने जाने पड़ेगा कि जा सभीच एक जैसे भाव वाले थे, तब कहाँ जाए? नरकों में जाएंगे और क्या आराम से। कि ना भैया कभी तो मोक्ष पहुंचा दिया करो। तारण स्वामी पहुंचा रहा है, उनकी बात कहाँ अच्छी लग रही? देखो क्या लिखा, अर्थ पढ़ दे पूरे प्रोग्राम को अच्छे सावधानी से देखो। ज्ञानी साधक तीनों योगों की संभाल करते हुए अच्छे से पूरा प्रोग्राम पढ़ के अपन आज की चर्चा को पूरा कर रहा है। क्या करता है? ज्ञानी साधक तीनों योगों की संभाल करते हुए मन वचन का है तीनों योगों की गुप्तियों के साथ क्या करता है? चार घातीय कर्मों को नष्ट कर अरिहंत दशा को प्राप्त करके परमात्म पद को जीत लेता है। फिर सभी योगों का निरोध कर अयोग केवली होके अयोग केवली गुण स्थान में 5 हस अक्षरों के उच्चारण मात्र के काल में सब घातीय अघातीय कर्मों का नाश कर क्या करता है? गुण स्थान से बाहर, गुण स्थान अतीत क्या होता है भैया? अपने परम अयोग दशा को, श्रेष्ठ दशा को प्राप्त करके इन 14 गुण स्थान से पार होने का मार्ग बनाता है। क्या करता है? श्रेष्ठ रत्नत्रय स्वभाव में रमणता कर अनंत चतुष्ट स्वरूप में रमणता में लीन रहते हुए, जिन्नाथ स्वभाव में रमण करते हुए, आठों कर्मों से रहित रत्नत्रय स्वभाव को अनुभूति में जगा के सारे संकल्प विकल्पों पर विजय प्राप्त करके वह अतीन्द्रिय स्वभाव की अनुमोदना करने वाला वह जीव समस्त कर्मों को क्षय करके सहज मुक्ति को प्राप्त करता है। वह आत्मा सिद्ध परमात्मा हो जाता है। भैया देखो तो यही आत्मा का पूर्ण प्रकाश मान ध्रुव स्वभाव है। मान जाओ, मनुष्य भाव को प्राप्त करके ऐसे रत्नत्रय स्वभाव की साधना करने से सिद्ध परम पद को प्राप्त करो। यही मनुष्य पद प्राप्त करने की सार्थकता है। इति चतुर्थोध्याय समाप्तम। इस प्रकार वांछना करते करते अपने 4 अध्याय पूर्ण हुए। अंतिम 5वां अध्याय है जिसका वांचन अपना होने के उपरांत श्रीमद जिन तारण तरन देव द्वारा रचित ये 24 थाणांग जी ग्रंथ इति समाप्त, अर्थात 5वें अध्याय के साथ ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। और गुरुदेव समझा रहे हैं भैया मनुष्य भाव है, कर लो, लगा लो दाव, और अंतर में सिद्ध बुद्ध स्वरूप छोड़ के कम से कम किसी द्वेष तो कर नहीं, करना नहीं किसी से। एक ही काम करना है,
मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ। ठीक है भैया, ऐसी अंतर अनुभूति का मार्ग बने, अपने ज्ञान भाव में अपन रमण करें और सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय नमोस्तु। तत्त्वं आनंदमय